हेलो फ्रेंड्स, मैं मंसर आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी द विजन में स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे करंट 10,500 वाली बुक से परसेंटेज, जिसमें आपका चल रहा है टाइप फर्स्ट में मैंने आपको दो वीडियो में 32 तक सवाल करा दिए थे। आज हम करेंगे 33वां सवाल। तो 10,500 वाली किरण है, आप उसमें 33वां क्वेश्चन देखिए और आपको क्वेश्चन स्क्रीन पे भी दिख जाएगा। तो फ्रेंड्स, 33वां क्वेश्चन क्या बोला है, 500 को पहले 20% घटाया गया। देखो, पहले कोई नंबर 500 होगा, कोई नंबर 500 है, इसको बोला 20% घटाया जाए, इसको 20% घटाया जाए। तो आप देखिए फ्रेंड्स, 20% कोई संख्या 500 है तो उसको बोला है पहले 20% घटाया जाए। तो 20% घटाया जाए, 20% की फ्रैक्शन क्या रहती है, 1/5। यानी ओरिजिनल नंबर अगर 5 है, 5 में से 1 घटा दो तो कितना बचेगा, 4/5। यानी 500 का पहले रह जाएगा 4/5। तो ये वाली न्यू संख्या आ जाएगी, ये पूरी वाली क्या आ गई, न्यू संख्या, क्योंकि ये घटाया आ रहा है तो माइनस कर दो। फिर क्या बोला है, फिर घटाया गया तथा फिर उसे 25% घटाया गया, फिर से उसे 25% घटाया गया है। यानी 25% की फ्रैक्शन क्या होती है, 25% की फ्रैक्शन होती है 1/4। घटाया जा रहा है, यानी कि अगर संख्या 4 है, 4 में से 1 कम कर देंगे कितनी रह जाएगी, 3। यानी ये संख्या कितनी हो जाएगी, 3/4 रह जाएगी। और कर लो सिंपली कैलकुलेशन। देखो, 4 से 4 कटेगा, 5 से कितनी बार कटेगा, 100 बार कटेगा। और 100 का मल्टीप्लाई 3 से कर देंगे तो आपको उत्तर कितना मिल जाएगा, 300। तो बताइए फ्रेंड्स, आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था ये, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। तो एक तो इस तरीके से कर सकते हैं। अब मैं बताता हूँ आपको दूसरे मेथड से समझ सकते हैं। दूसरा मेथड क्या कहता है उसको देखिए। सेकंड मेथड कहता है इनिशियल फाइनल वाला। देखो, मैं इधर लिखूंगा इनिशियल वैल्यू, यानी कि जो शुरुआत में क्या मान था, प्रारंभिक में। इधर लिखूंगा मैं फाइनल। इनिशियल और फाइनल, इसे बोलते हैं प्रारंभिक, इसे बोलते हैं अंतिम। पहले संख्या को क्या किया गया था, पहले संख्या को 20% घटाया गया, 20% घटाया गया है तो माइनस लगा दो फ्रेंड। यानी शुरुआत में अगर संख्या 5 थी तो घटने के बाद कितनी हो जाएगी, आप बोलेंगे 4 हो जाएगी। फिर उसे 25% घटाया गया, 25% घटाएगा उसी को, 25% यानी 1/4 घटाया गया तो माइनस, यानी संख्या 4 होगी तो 1 घटने के बाद कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। यानी कि अगर शुरुआत में किसी संख्या का मान इतना था तो लास्ट में इतना रह गया, इतना। 5 चौके 20 संख्या तो कितनी रहेगी, ये 12। तो आपको 20 की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है, कितनी, 20 की वैल्यू दे रखी है आपको 500, क्योंकि शुरुआत में संख्या कितनी, 500। कितने गुना है, डिवाइड कर दो, कितनी आ जाएगा, 25 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो हम। तो 25 का 12 से करेंगे कितना मिलेगा, 25 दूनी 50 की 0, हाँसो लगेगा 5 और 25 और 5 कितना हो गया, 30। तो अंतिम संख्या क्या देगी, 300। तो फ्रेंड्स, इससे भी आपका 300 आंसर आया, उससे भी आया। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको दो मेथड बता दिए, आपको जो अच्छा लगे उससे कर लो। ये भी बेस्ट है और वो भी बेस्ट है। चलते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 आपसे क्या कहता है, 34 से कहता है 50,000 का 120% का 0.08% क्या होगा। तो देखो, 50,000 लिख लो का 120% का साइन उठ के क्या लगता है, 100 से भाग, फिर इसका 0.08%। तो फ्रेंड्स देखिए, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 2 डिजिट है, तो पॉइंट हटेगा तो 2 जीरो आएंगी, आप बोलेंगे हाँ। तो देखो फ्रेंड्स, 4 जीरो से ये वाली 4 जीरो कट जाएंगी। तो फ्रेंड देखो, 20 से कितनी बार कटेगा, ये 6 बार, 20 से कितनी बार कटेगा, ये 5 बार, 5 से 5 कट जाएगा, इधर बचेगा 6, इधर बचेगा ओनली 8। तो 6 का मल्टीप्लाई 8 से करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 48। तो फ्रेंड्स, ये भी आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। 34वां कितना इजी और बेसिक क्वेश्चन था, कुछ नहीं था उसमें, कैलकुलेशन थी, बिल्कुल भी लो लेवल की कैलकुलेशन थी, कुछ नहीं था। चलते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है आपका 35। 35वां क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, 35वां क्वेश्चन ये कहता है x का 90%, y का 40% है। तो देखिए फ्रेंड्स, x का 90% बराबर है y के 40% के। तो आप यहाँ से x से y का रेशियो निकाल लीजिए। तो परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, 0 से 0 कट गई, तो x से y का रेशियो कितना आ जाएगा, 4/9। यानी कि x की वैल्यू अगर 4 है तो y की कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। आगे देखिए फ्रेंड्स, आगे क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, आगे आपसे बोल रखा है y बराबर है x का a%। तो a का मान क्या होगा,
यानी y बराबर है, यानी y बराबर है x का a%। तो a का मान क्या होगा, y बराबर, y की वैल्यू कितनी है आप बोलेंगे 9 है, 9 रख दो। x की वैल्यू कितनी है 4 है, 4 रख दो। का a% है, a की वैल्यू क्या, a तो रख दो, परसेंट हटेगा तो 4 आएगा। 4 से 100 कितनी बार कटेगा, 25 बार कटेगा। 25 का मल्टीप्लाई 9 से कर देंगे तो a की वैल्यू कितनी आएगी, 25 निम्मा 225। तो फ्रेंड्स आपको a की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से कितनी, 225। तो फ्रेंड्स कितना आसान क्वेश्चन था, बहुत ही आसान है ये भी। फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 36। आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और वीडियो पे कमेंट भी करें। आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा, सॉल्यूशन भी कुछ नई तरीके से होगा। क्वेश्चन नंबर आपको कौन सा है, 36 क्वेश्चन है। 36 क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, 600 के 150% का 0.02% क्या है। तो देखो 600 का 150% का साइन लगेगा 0.02%। ये फ्रेंड्स आपके समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स देखिए पॉइंट का कितने डेटा है, 2 डेटा पॉइंट हटेगा तो 2 जीरो आ जाएंगी, आप बोलेंगे हाँ आ जाएंगी। तो देखो करिएगा आप ये वाली 2 जीरो से ये वाली 2 जीरो खत्म कर दो, 1 जीरो से 1 जीरो ये वाली खत्म हो जाएगी। तो आप सिंपली मल्टीप्लाई कर लो, कुछ नहीं है। देखो 15 का मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 15 से 90, 90 में आप 2 का करेंगे तो कितना मिलेगा 180। 180 बट्टे कितना है 1000 है। 0 से 0 कटेगा, 118 में तुम 100 से भाग करोगे तो कितना मिलेगा 0.18। तो फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन का आंसर कितना होगा 0.18, जो आपका ऑप्शन नंबर है फर्स्ट। 600 का कितना आसान क्वेश्चन था, बिल्कुल कुछ नहीं था, कैलकुलेशन थी फ्रेंड्स। ये भी आपके समझ में आया होगा। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, ये तो बेसिक बातें हैं। चलते हैं हम 37वें क्वेश्चन की तरफ। 37वां क्वेश्चन क्या बोला है आपसे, यदि P बराबर है 350 और Q बराबर है 600 के, तो P Q से कितना % कम है, P Q से कितना % कम है। तो आपसे देखो क्या बोला है, P बराबर है 350 के और Q बराबर है 600 के, यानी Q किसके बराबर है 600 के। तो क्या पूछा है आपसे पूछा है तो P Q से कितना % कम है। तो P जो है ना Q से कितना % कम है। तो अभी देखते हैं, हम लेंगे रेशियो। अगर आपसे परसेंटेज में पूछा है तो आप रियल डाटा पे कभी काम मत करिए, आप करिए रेशियो पे, जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम हो सके रेशियो को बनाइए। तो P से Q का रेशियो क्या आएगा, देखो 0 से 0 कटेगी, 5 से कटेगा ये 7 बार, 5 से कटेगा ये 12 बार। तो P की वैल्यू कितनी आ गई 7 और Q की वैल्यू कितनी है 12। तो आपसे यही पूछा था आपसे कि P जो है Q से कितना % कम है। तो आप बोलेंगे कितना कम है, आप बोलेंगे 5 कम है। किससे बोला है, Q से बोला है, से बोला है उसे नीचे, यानी 5/12। आंसर परसेंटेज में पूछा है तो परसेंटेज लगा दो। तो देखो फ्रेंड्स 5/12 इसे सॉल्व करना है। एक तो तरीका यही है कि आप भाग लगाते फिरो, 4 से काट लो, 4 से काट लो। एक दूसरा तरीका बताता हूँ फ्रेंड्स, इधर देखना गौर से। देखो 1/12, अगर आपको 1/12 की परसेंटेज वैल्यू याद है 8 से 1/3%, तो आप बहुत ही जल्दी और आराम से विदाउट पेन और पेपर इसे निकाल सकते हैं 5/12 को। तो देखिए फ्रेंड्स 5/12 कितने गुना ये, आप बोलेंगे इसका तो ये 5 गुना है, तो आप इसका ही 5 गुना कर दो। देखो फ्रेंड्स 8 का 5 गुना करेंगे तो आपको मिलेगा 40 प्लस 1/3 का 5 गुना करेंगे तो 5/3, ये आ गई परसेंटेज। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो देखो 40 तो मिल ही जाएगा। 5 में तुम 3 से भाग करो तो कितना मिलेगा, 1 सही 1 2/3, आप बोलेंगे हाँ। तो देखो फ्रेंड्स 40 और 1 41, 41 सही 2/3%। एक तो ये तरीका सॉल्व करने का बहुत ही आसान। अभी आपको ये वाला मेथड थोड़ा टफ लग रहा होगा, आप ये सोच रहे होंगे कि इससे तो जल्दी मैं इसी में भाग लगा देता, लेकिन ये चीज़ मैं तुमको करके दिखा रहा हूँ बोर्ड पे, इस वजह से टफ लग रहा है। अगर आप अपने माइंड से खुद से करें तो ये चीज़ लिखने की नहीं होती है। ये चीज़ थोड़ी ना लिख के दिखाएंगे आपको कि 5/3 इससे डिवाइड करिए तो 1 बार जाएगा। ये चीज़ तो विदाउट पेन और पेपर आपके माइंड में हो सकती है, क्योंकि आप कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो आपको इतना दिमाग तो अपना एक्टिव रखना पड़ेगा कि आप इसे सॉल्व कर सकें माइंड में ही। अगर आप इतना दिमाग नहीं खोल कर रखेंगे तो आप कंपटीशन में नहीं है, आपको कंपटीशन नहीं कर पाएंगे किसी से भी, क्योंकि आपको पता है कितना कंपटीशन बढ़ चुका है, कहाँ मेरिट कितनी आ रही है आपको पता है। तो फ्रेंड्स हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है आपसे, क्वेश्चन नंबर 38 देखिए। 38 क्वेश्चन आपसे ये कहता है ए बी से 40% अधिक है। जो ए है ना 20 से 40% अधिक है, किससे अधिक है 20 से 40% अधिक।
40% की फ्रैक्शन कितनी होती है 2/5। तो किससे अधिक है? b से। तो b से बोले जिसका बोले उसे रख दे नीचे। अगर b की वैल्यू 5 है तो a की वैल्यू कितनी होगी 7 होगी, क्योंकि इससे 2 ज़्यादा है। आगे देखिए आगे क्या बोला है, b a से कितने परसेंट कम है, यानी b जो है a से कितने परसेंट कम है, a से कितना कम है 2 कम है। किससे? a से 2/7। 2/7% कितना होता है? देखिए फ्रेंड्स आप देखेंगे 1/7, 1/7 की अगर आपको याद है 14 से 2/7%, तो 2/7 की आप निकाल लेंगे, यानी कि इसका डबल है, तो आप इसका भी डबल करिए। 14 से 2/7% का डबल क्या होगा? 28 से 4/7%। तो बहुत ही आसान है ये तो, 28 से 4/7%। तो फ्रेंड्स ये भी आपका क्वेश्चन समझ में आया होगा, बिल्कुल ही बेसिक कतई जीरो क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इनमें। हमने 38 क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिए हैं, हम चलते हैं 39वें क्वेश्चन की तरफ। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन सारे समझ में आ रहे होंगे। अब चलते हैं 38वें क्वेश्चन की तरफ। 38 नहीं सॉरी कितना है आपका क्वेश्चन नंबर आएगा 39, 39। 39 में आपका क्वेश्चन क्या कहता है? 39 में आपसे क्वेश्चन कहता है 1125 के 88%, यानी कि ये आ गया सर आपका 1125 का 88%। परसेंट इसका नीचे 88 तो क्या आता है 100 आता है। और क्या बोला है आपसे? और बोला है आपसे प्लस 425 का 20%, 20%। फिर आपको बोला है का मान बताइए। इसका मान पूछा है, बहुत ही सिंपल है। देखो फ्रेंड्स 20 से कितनी बार कट रहा है? 5 से कितनी बार कटेगा? 5 और 40 25 85 होगा। इसको सॉल्व करिए। 25 से 4 बार कट गया, 25 से काट लो, 25 चौके 100 हो गया। कितना बचेगा? 12 बचेगा। 25 पंजे 125 आ गया। 4 से काट लो 22 बार, 22 का मल्टीप्लाई करना 45 से, 22 पंजे 180 0 हासिल 11, 22 चौके 88, 88 और 11 99, यानी ये होगा 990 प्लस 85। इसको जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है? 1075। तो फ्रेंड्स ये भी देखो कितना इजी क्वेश्चन था, कुछ नहीं था इसमें, जोड़ घटाए ये पूछे है, काट बीटा कुछ नहीं है, छोटी सी। तो फ्रेंड्स हमने 39 क्वेश्चन कर लिए हैं। इसका आंसर है 1075, ऑप्शन नंबर 3। 39 क्वेश्चन कर चुके हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है? अगला क्वेश्चन ये कहता है 40वां। अब 40वां क्वेश्चन देखिए। 40वां क्वेश्चन आपसे ये कहता है यदि x 22 से 60% अधिक है। देखो x जो है ना 22 से, किससे बोला? 22 से, जिससे बोले जिसका बोले वो वैल्यू रखते नीचे। 60% अधिक है, 60% की वैल्यू आती है 3/5। 22 से तो 22 आएगा नीचे, 22 की वैल्यू 5 है, और इससे 3 अधिक होगा तो x कितना होगा? 8 होगा। तो आपसे ये पूछा है फ्रेंड कि x जो है ना x बाई x का कितना परसेंट है? बाई x का कितना प्रतिशत है, यानी बाई जो है x का, बाई x का कितना परसेंटेज है? 5/8 कितना होता है फ्रेंड? मैंने आपको बताया 1/8। 1/8 कितना होता है? 1/8 होता है आपका 12.5%। 5 गुना है यानी 5/8, इसका 5 गुना कर दो, इसमें 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 का 5 गुना तो होगा 60, प्लस 0.5 का 5 गुना कितना होगा? 2.5। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा फ्रेंड्स आपका 62.5%। तो 5/8 की फ्रैक्शन कितनी होती है? 12.5%, 62%। तो फ्रेंड्स ये भी आपका कितना इजी क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर 2। अब आंसर आ चुका होगा। 40वें क्वेश्चन तक हम कर चुके हैं सॉल्व। बहुत ही आसान चीज़ है। अगर आपको ये वाली चीज़ में समझने में दिक्कत आ रही है तो आप सेकंड क्लास देखिए, फर्स्ट वाली देखिए, जिसमें मैंने आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन, फ्रैक्शन से परसेंटेज कन्वर्जन सिखाया था, बहुत सारे एग्जाम्पल भी कराए थे। आप उन वाली वीडियो को देखिए। अगर आपको यहाँ पे दिक्कत आ रही है समझने में कि डायरेक्ट कैसे कर देते हैं, तो आप भी डायरेक्ट करने लग जाएंगे। 41वां क्वेश्चन। 41वां क्या कहता है आपसे? 41वां क्वेश्चन आपसे ये बोलता है कि P का 60%, Q का 50% है। P का 60%, Q का 50% है। यही बोला है ना? यही बोला है। परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, तो P/Q क्या आ जाएगा? P/Q आ जाएगा 5/6, यानी P बराबर 5 है तो Q बराबर कितना है? 6 है। 6 दे रखा है। तो आपसे पूछा Q बराबर P का x% है, यानी Q बराबर है P का x%। तो आप देखिए फ्रेंड Q की जगह वैल्यू क्या रखूंगा? मैं 6 रखूंगा। P की जगह क्या रखूंगा? 5 रखूंगा। x% है, x/100, 5 से कितने 20 कटेगा, तो x बराबर क्या होगा फ्रेंड्स? 20 का मल्टीप्लाई 6 से कर दो कितना आएगा? 120। तो ये भी फ्रेंड्स आपके समझ में आया होगा, कुछ नहीं था, ऑप्शन नंबर 2 है। तो कितना इजी क्वेश्चन था ये भी,
सारे क्वेश्चन इसी, बहुत सारे क्वेश्चन इसी टाइप में दे रखे हैं। इतना किरण वाली बुक इस वजह से बेस्ट है क्योंकि इसमें प्रैक्टिस दे रखी है, मोर देन ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस दे रखी है। आप इसी बुक को लगाएं एसएससी का। अब अगर आप एसएससी एग्जाम से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप बेशक जीडी से लेकर आप सीजीएल तक की तैयारी करेंगे तो आपके लिए किरण है बेनिफिशियल बुक है, बहुत ज़्यादा लाभदायक मिलेगी, लाभदायक बुक है, आपको बहुत हेल्प करेगी एग्जाम के अंदर। और इसमें प्रैक्टिस भी बहुत ज़्यादा है, आपको किसी बुक को लेने की जरूरत नहीं है, आप सबसे ज़्यादा किरण को खरीदिए, किरण है बेस्ट बुक। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन 42वें क्वेश्चन की तरफ। 42वां क्वेश्चन आपसे क्या कहता है? 42वें क्वेश्चन में रेशियो कंपेयरिंग करा रखा है। 42वें क्वेश्चन में क्या करा रखा है? ए बी से 20% कम है। तब देखिए ए जो है ना 20 से 20% कम है। 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5। 20 से तो b तो होगा 5 और बोला है कम है तो b से 1 कम कितना होगा? 4। तो a की वैल्यू तो आ गई 4। नहीं, अगर a की वैल्यू 4 है तो b की कितनी वैल्यू है? 5। ये वाली कहानी खत्म। आगे की कहानी पे चलते हैं। आने की कहानी क्या कह रही है? और c d से 30% अधिक है, और c जो है ना d से 30% अधिक। इधर देखिए c जो है ना d से 30%, d से तो d तो आएगा नीचे, d कितना है? 10 होगा, तो c कितना होगा? 13 होगा। इतनी भी कहानी खत्म। आगे कहानी पे चलते हैं। आगे की कहानी आपसे क्या कह रही है? d a से 25% कम है। जो d है ना a से 25% कम है। 25% की फ्रैक्शन क्या होती है? आप बोलेंगे 1/4। किससे? a से। a अगर 4 है तो 25% कम है, 1 कम होगा तो कितना होगा? 3 होगा। ये आ गया। देखो फ्रेंड्स, अब आप देखिए यहाँ पे d 3 है, यहाँ पे 10 है, तो ये तो गलत बात है। आप 10 और 3 को करिए बिल्कुल बराबर, इक्वल। तो मैं अगर 3 को मुझे 10 के इसके बराबर करना है तो आपस में इधर मैं 10 का कर दूंगा, इधर 3 का कर दूंगा, तो आप देखेंगे d भी 30 होगा, इधर वाला d 30 होगा, इधर वाला 30 होगा। लेकिन ये रेशियो खराब हो जाएंगे। इधर 10 का किया तो आपको इधर भी 10 का करना पड़ेगा, इधर 3 का किया तो इधर भी 3 का करना पड़ेगा। आप देखेंगे ए तो यहाँ पे 40 बनेगा, तो यहाँ पे 4 ही है, तो मुझे 4 को 40 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? आप बोलेंगे 10 से। इधर 10 से किया तो आपको इस तरह से 10 से करना पड़ेगा। तो वहाँ से ए बी सी डी के इंडिविजुअल रेशियो बता पड़ेगा, अलग अलग सबके सेपरेट। ए कितना है? आप बोलेंगे 40। बी कितना है? बी बोलेंगे आप 50। सी कितना है? 39। और डी कितना है? डी है आपका 30। डी है कितना आपका? 30। तो ये इंडिविजुअल रेशियो आ गए। अब आपसे क्या पूछा? अब आप देखिए क्वेश्चन में, आपको क्वेश्चन में दे रखे 4 ऑप्शन, आपको क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दे रखे हैं और आपको स्क्रीन में दिखाई भी दे रहे होंगे। निम्न में से कौन सा सही है? तो आप 4 ऑप्शन की नजर मारिए, सब में BC नजर आ रहा होगा। तो ए और डी का कोई मतलब ही नहीं है उसमें। क्या? कोई मतलब नहीं है। अगर बी की वैल्यू 50 है तो सी की वैल्यू 39 है। अगर बी की वैल्यू 50 है तो सी की वैल्यू कितनी है? 39 है। इतनी फ्रेंड्स आपके पास समझ में आई? आप बोलेंगे हाँ बिल्कुल आ चुकी है। अगर मैं दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये चीज़ क्या आ जाएगी? 100/78। आप बोलेंगे हाँ, क्योंकि मैंने 2 का मल्टीप्लाई इधर कर दिया है, 2 का इधर कर दिया है। यानी बी की वैल्यू अगर 100 है तो सी की वैल्यू कितनी आ गई है? 78 आ गई है। तो देखिए, आप देखिए अब आप देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा देखो 100C। इधर देखिए, आप इधर देखिए, ये हो जाएगा 100C बराबर 78B। ये हो चुका है 78C और ये होगा। अगर मुझे C की वैल्यू निकालनी है तो मैं कैसे कर दूंगा? 0.78B नहीं कर दूंगा, मैं 100 से डिवाइड कर दूंगा। तो ये वाला ऑप्शन कहाँ पे है? C बराबर 0.78B। C बराबर 0.78B। ये ऑप्शन है आपका सेकंड। तो फ्रेंड्स, ये भी आपको समझ में आया होगा। ऑप्शन नंबर सेकंड 42वां क्वेश्चन था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ये भी कुछ नहीं था, रेशियो को कंपेरिजन करा रखा है। अगर आपसे ये रेशियो बराबर करने की ये वाली टेक्निक है, रेशियो बराबर करने की और भी टेक्निक होती हैं। रेशियो के अंदर मैं सिखाऊंगा 4-5 तरीके से रेशियो को हम बिल्कुल बैलेंस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये भी आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। 42वां था, बहुत ही बेसिक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर है आपका 43। आपका 43 क्वेश्चन नंबर है। अब 43 को देखिए। 43 आपसे क्या बोलता है? 43 आपसे बोलता है यदि ए बी से 20% कम है, ए बी से 20% कम है, जो ए है ना 20 से 20% कम है, 20% की फ्रैक्शन है 1/5। कम बोल रहा है तो माइनस लगा दीजिए। अगर 20 से तो बी अगर 5 है तो ए कितना होगा? 4 होगा। आगे कहानी क्या कह रखी है? आगे को आपसे बोला है सी डी से 20% अधिक है, यानी इस बार बोला है अधिक है कितना? 1/5 ही अधिक है। क्या अधिक है? सी अधिक है डी से। डी अगर 5 है तो सी कितना है? 6 है। आगे देखिए फ्रेंड्स, आगे क्या बोल रखा है? आगे बोल रखा है आपसे
कि डी ए से 25% कम है। इस बार बोला 25% कम, 25% 1/4 डी ए से तो ए अगर 4 है तो डी कितना होगा, 3 होगा। तो फ्रेंड्स ये रेशियो बन चुके हैं। हम यहाँ से इंडिविजुअल रेशियो निकालेंगे सबके सेपरेट अलग अलग वाले। तो अगर देखो यहाँ पे डी 5 है, यहाँ पे 3 है, अगर मैं इधर 5 का मल्टीप्लाई कर दूँ, इधर 3 का कर दूँ, देखो फ्रेंड्स हो गए बराबर, ये 15, ये 15। लेकिन यहाँ 5 का किया तो यहाँ भी आपको 5 का करना पड़ेगा, यहाँ 3 का तो यहाँ 3 का। अब देखिए फ्रेंड यहाँ पे ए हो चुका है 20, यहाँ पे 4 ही है, तो मुझे 20 बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आप बोलेंगे 5 से, इधर भी 5 से। तो ए बी सी के इंडिविजुअल रेशियो आ चुके हैं। ए कितना आया है, ए आया है आपका 20, बी कितना आया है 25, सी कितना आया है आपका 18, 18, और डी कितना आया है, डी आया आपका 15। देखिए फ्रेंड्स अब मारो ऑप्शन की तरफ नजर। ऑप्शन में आपको बी सी दे रखे हैं, तो ए और डी से आपको कोई मतलब नहीं बनता है। तो अब बी से सी का रेशियो देखेंगे तो कितना आएगा, 25/18। आप बोलेंगे हाँ बिल्कुल सही, 25/18 ही आ रहा है। देखो अब हमें 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों तरफ, क्योंकि सारी चीज पॉइंट में दे रखी होती है। अगर मैं ऊपर 4 से कर दूंगा ये 100 हो जाएगा, नीचे से आ जाएगा तो 72 हो जाएगा। तो आप ये देखेंगे ये कितना हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं ये हो जाएगा 100 सी हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 72 बी के। 100 सी बराबर 72 बी, तो सी बराबर क्या आ जाएगा 0.72 बी हो जाएगा। जो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, 0.72 बी, ऑप्शन नंबर सेकंड। तो ये भी फ्रेंड्स आपके क्वेश्चन समझ में आया होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। इससे पहले वाला भी सेम क्वेश्चन एज इट इज ऐसा ही था, उसको समझिए। अगर वो वाला अच्छे से समझ में नहीं आ पाया है तो फ्रेंड्स आप इसको समझिए। अगर ये वाला भी नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आएगा 44, यानी क्वेश्चन नंबर 44। हम लोग 43 क्वेश्चन कर चुके हैं। 44वां क्वेश्चन क्या कहता है, 44वां क्वेश्चन आपसे ये कहता है, यदि ए बी से 28% अधिक है, जो ए है ना 20 से 28% अधिक है, ए बी से 28%, अगर बी 100 है तो ए कितना है, ए बोलेंगे 28, 128 है, क्योंकि ए बी से 28% अधिक है। बिल्कुल बात सही है, बिल्कुल बात सही है। अब बोला है तथा सी, यानी कि ये वाली जो बात है सी है, ए और बी के योग से 25% कम है। यानी ए और बी का योग कितना है, ए और बी का योग है 228, क्योंकि योग करना है ए और बी का कर दो। 25% कम है, यानी कि योग से 25% कम है, 25% कम है, यानी कितना होगा, 25% कम है तो 75% है ना। 25% की अगर मैं फ्रैक्शन निकालूंगा इसकी होगी 1/4। तो अगर ये 4 है तो इससे 1 कम है तो कितना होगा, 3 होगा। बिल्कुल सही बात है, 25% कम है। कैलकुलेशन करो, 4 पंजे 20, 4 सत्ते 28, इसका मल्टीप्लाई इससे करना है 5 × 15, 150, 7 21, यानी 171, यानी कि सी की वैल्यू आ चुकी है 171। तो अब बोलेंगे, तो बोला है सी ए से कितना % अधिक है, यानी जो सी है ए से कितना % अधिक है। आपको ऑप्शन दे रखे हैं, लेकिन आपको क्या बताना है, 1 दशमलव स्थान तक शुद्ध बताना है। आपको 1 डेसिमल तक आंसर बताना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स आप देखिए ये वाली चीज, तो आप घटाइए, 11 में से 8 गए तो कितने बचेंगे, 3 बचेंगे। यहाँ बच जाएगा 16, 16 में से 12 गए 4, यानी 43 कम है किससे, 128। कंपेरिजन कैसे कराना है, 128 से मल्टीप्लाई बाई 100%। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो ऑप्शन से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप ऑप्शन से सॉल्व नहीं कर रहे हैं तो आपको पूरा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। चलो मैं सिंप्लीफाई करके दिखाई देता हूँ आपको। देखो 4 से कटेगा 25 बार, और 4 से कटेगा कितनी बार, 4 × 12, 4 × 2 = 8, 25/32। 25 का मल्टीप्लाई कर दो 43 से, तो मैं करता हूँ 25 × 75 की 5, हासिल 7, 25 × 4 = 100, 100 और 7 107, 1075/32। तो फ्रेंड्स अब तो ये किसी से कटेगा नहीं, अब तो तुम्हें 32 से भाग लगाना पड़ेगा। अब मैं 32 से भाग लगाता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स 32 × 96, 32 × 96 बच गए 11, 115, 32 × फिर 96 आएगा, क्योंकि 115 में यानी 32 × 96। अब कितना बचेगा, अब बचेगा 96 चला गया, 4 × 15 19, 19 बचेगा। 19 में भाग जाएगा नहीं तो पॉइंट लगा के बढ़ा लो 0, यानी 190 हो जाएगा, 190 होगा। अब देखो फ्रेंड्स, अब आप देख रहे हैं कि 32 सिक्के होते हैं 192, यानी कि 6 से थोड़ा सा कम आ रहा है, यानी कि 6 से पूरी 1 नहीं आ रहा है। लेकिन आपको बताना है इंटीजर में बताना है, मतलब इंटीजर 1 दशमलव स्थान तक, 1 दशमलव स्थान तक बता दो। तो 32 सिक्के 192, यानी कि 6 के करीब जा रहा है।
तो 33.6% इस सवाल का उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4। ये भी बहुत आसान था, बिल्कुल भागी लगाना था और कुछ नहीं करना था। अगर आपको 32 का टेबल याद है तो बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। अगर आपको ये वाली टेक्निक थोड़ी टफ लग रही है तो मैं आपको इस सवाल को ऑप्शन से बता सकता हूँ, बहुत जल्दी आप ऑप्शन से कर सकते हैं। देखिए, आप इतना कॉपी कर लीजिए तो मैं बताता हूँ आप ऑप्शन से इसको कितनी जल्दी कर सकते थे। देखो, ये किस्सा कितना था, 43 ज़्यादा था किससे, 128 से, मल्टीप्लाई बाई 100%। अब आप देखेंगे कि ये कितने गुना है, 128 43 से 3 गुना। देखो 43 का 3 गुना कितना होगा, 129। कितना होगा, 129 होगा। ये इसका 3 गुना पूरा नहीं बैठ रहा, 3 गुना पूरा नहीं बैठ रहा। अगर मैं 128 को थोड़ी देर के लिए, 128 को थोड़ी देर के लिए मैं 129 मान लूँ, आप बोलेंगे हाँ मान लो, तो ये कितनी बार कटेगा, 3 बार कटेगा, यानी 1/3 की फ्रैक्शन कितनी होती है, 33.33% होती है। आप बोलेंगे हाँ बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पे मैंने एक नंबर ज़्यादा ले लिया है, एक नंबर ज़्यादा ले लिया है, यानी 128 था एक्चुअली में, तो 33.33% है। यहाँ पे मैं नंबर कम कर दूंगा, ये नंबर थोड़ा सा बढ़ जाएगा। मेरा जो आंसर होगा वो 33.33% से थोड़ा सा बड़ा होगा। तो ऑप्शन देखिए, देखो पहला ऑप्शन पे आप नजर मारेंगे तो 33.2 है, सॉरी 32.2 है, तो 33% से ऊपर आंसर आना है, तो पहला ऑप्शन कट गया। दूसरा हो नहीं सकता क्योंकि 28% है, मेरा आंसर 33 से थोड़ा ही ऊपर आना है। तीसरा ऑप्शन देखेंगे 43%, ये तो बहुत ही ज़्यादा ऊपर हो गया, तो 33.6% बिल्कुल एक्चुअल आंसर है इसका, जो इसके बिल्कुल नज़दीक है, लगभग 33.6%। तो अब इस वाली टेक्निक से बहुत जल्दी सोच सकते हैं ऑप्शन काट के। अगर आपको ये वाली थिंकिंग नहीं आपकी मतलब प्रोसेस हो पा रहा है तो आप सिंपली कैलकुलेशन कर लो, वो भी तरीका आसानी था। तो हमने फ्रेंड्स 44 क्वेश्चन कर लिए हैं, हम चलते हैं अपने क्वेश्चन 45 की तरफ। 45वां क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, उसको देखिए। 45वें क्वेश्चन में क्या कर रखा है आपसे, रेशियो बराबर करवा रखा है, ए बी से 25% अधिक है। देखो ए बी से 25% अधिक है, मैं इधर लिखता हूं रेशियो। ए जो है ना 20 से 25% अधिक है, 25% की आप इधर देखेंगे फ्रैक्शन, 25% कितना होता है 1/4। बी से अगर बी 4 है तो ये कितना होगा 5 होगा, यानी कि अगर ए की वैल्यू 5 है तो बी की कितनी होगी 4। तो मैं इस वाली चीज़ को यहाँ पे लिख देता हूँ 5/4। आप बोलेंगे हाँ 5/4 लिख दिया। फिर आगे बढ़ेंगे रेशियो को, आगे क्या बोल रखा है, बी सी से 40% कम है, 40% कम, 40% यानी 2/5। बी सी से जिससे बोले उसे रखते हैं नीचे, यानी सी अगर 5 है तो जो सी बी होगा वो 2 कम, यानी कितना होगा 3 होगा, क्योंकि कम है, इतना आ चुका है। आगे देखिए फ्रेंड, आगे क्या बोला, सी डी से 30% अधिक है। जो सी है ना डी से 30% अधिक, यहाँ सी डी से, तो डी अगर 10 है तो इससे 3 अधिक, तो कितना हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा। तो आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है ए डी से कितने % कम है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको ऐसा कोई रेशियो दे रखा है और रिलेशन आप में पहले वाले डिजिट का और आखिरी वाले का पूछा है, तो ये वाला मेथड काम करेगा। पहले और आखिरी में इनिशियल से फाइनल का रेशियो लेंगे। जब ए और डी में रिलेशन पूछा था तो आप करिएगा सिंपली, सी से सी कट जाएगा, बी से बी कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ए से डी का रेशियो आ जाएगा। तो आप 5 से 5 काट दो, और जो कटता काट दो, नहीं कट रहा मत काटो, सिंपली गुणा कर दो। 13 दिया 39 और 10 चौके 40। अगर डी की वैल्यू 40 है तो ए की वैल्यू कितनी है 39 है। तो पूछा है फ्रेंड्स ए डी से कितने % कम है। ए जो है ना डी से कितना कम है, डी से 1 कम है। किससे, डी से, तो डी को रखेंगे नीचे, मल्टीप्लाई बाई 100, तो आंसर परसेंटेज बताना है। 20 से काट दो 2 बार, 20 से काट दो 5 बार, 5/2 कितना होता है 2.5%। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर होगा 2.5%। तो आपको फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आया होगा, कुछ नहीं था, रेशियो को बस बराबर रख के सीधा कैलकुलेशन कर दिए, कुछ नहीं था। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आएगा आपका 46। क्वेश्चन नंबर 46 आपसे क्या कहता है, आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है ए बी से 20% अधिक है। ए बी से 20% अधिक है, 20% की फ्रैक्शन निकालिए, 1/5। ए 20 से, तो बी को रखो नीचे और एक ज़्यादा, यानी 6, इतना आ गया।
आगे देखेंगे, आगे क्या बोल रखा है, बी सी से 25% अधिक है, बी सी से 25% अधिक है। 25% की फ्रैक्शन निकालेंगे 1/4, सी से, तो सी को रखेंगे नीचे, यानी नीचे वाला 4, 25% अधिक 4 से 1 अधिक 5। आगे देखेंगे, आगे क्या बोल रखा है, आगे आपसे बोला है सी डी से 60% कम है, सी जो है डी से 60% कम है। 60% की फ्रैक्शन निकालो, कितनी आएगी, 3/5। किससे बोला, डी से, तो डी नीचे वाला यानी 5, और 60% कम है तो 5 में से 3 कम कर देंगे, क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये भी फ्रेंड्स आपको समझ में आया। आगे देखते हैं, आगे क्या बोल रखा है, और डी ई से 20% अधिक है, और डी ई से 20% अधिक है। तो इधर देखेंगे 20% अधिक यानी 1/5। किससे बोला, डी ई से, ई कितना है, ई 5 है, तो डी कितना होगा, डी होगा फ्रेंड्स आपका 6, डी ई से 20% अधिक है। तो फ्रेंड्स ये वाली चीज़ बन चुकी है। अब करेंगे हम रेशियो को बराबर। ए बी कितना है, 6 5 है, बी सी कितना है, 5 4 है, सी डी कितना है, 2 5 है, डी ई कितना है, 6 5 है। तो इसको करो बराबर। तो पहले हम कर लेते हैं ए बी सी। ए बी सी कितना है, देखो ए बी सी के रेशियो क्या आएंगे, यहाँ से देखना, ए की तो 6 ही है, देखो बी यहाँ पे भी सेम है, बी 5 है, यहाँ पे 5 है, तो 5 ही आ जाएगा। सी कितना है, सी 4 है। इतनी बात बन गई है। अब आगे देखो, आगे देखते हैं अपनी कैलकुलेशन, यानी कि सी डी कितना दे रखा है, सी डी दे रखा है आपको 2 5, और डी ई दे रखा है आपको 6 5। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे सी कितना है, सी 4 है, यहाँ पे 2 है। अगर मैं इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई और कर दूँ तो ये बराबर हो गया, इसमें भी 2 का कर दो, ये भी हो गया बराबर, यानी कि अब हो गया क्या, सी भी 4 हो गया, इधर भी 4 था। डी कितना हो चुका है, डी हो चुका है 10। अब मुझे 10 हो चुका है, यानी कि मुझे अब ये चीज़ बराबर करनी है, ये चीज़ बराबर करनी है, यानी डी बराबर करना पड़ेगा। ये 10 है और 6, 10 और 6 का एलसीएम क्या होगा, 30। मुझे 30 बनाना है, तो मैं इधर कर देता हूँ 5 का मल्टीप्लाई, इधर 5 का कर देता हूँ, ये 30 होगा। तो मुझे इधर करना कितना पड़ेगा, 3 का, क्योंकि ये भी 30 बनेगा, इधर 5 का, तो इधर 5 का करना पड़ेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अब इधर आपने 3 का किया है तो आपको इधर भी 3 का करना पड़ेगा। आपने इधर 3 का किया है तो सब में अब 3 का और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये सारी चीज़ बराबर, तो आप देखेंगे, अब निकाल लो सबके इंडिविजुअल रेशियो ए बी सी डी ई के। देखो ए कितना हो गया, 6 3 18, बी देखिए 5 3 15, सी देखिए 4 3 12, तो ये तो 12 ही है। डी कितना हो गया, डी हो चुका है आपका 5 दूनी 10 30, ई कितना हो चुका है आपका 25। यानी यहाँ से सारे रेशियो निकल आए बिल्कुल इंडिविजुअल वाले। अब क्वेश्चन में आपको ऑप्शन दे रखे हैं, आपसे क्वेश्चन में बोल रखा है, नीचे ऑप्शन में है, ऊपर दी गई जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन सही है। आपको 4 ऑप्शन स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे, तो मैं पहले ऑप्शन से आपको वेरीफाई करा के दिखाता हूँ। आपसे बोला है डी बी से 60% कम है। देखिए जो डी है बी से 60% कम है, तो अब देखिए फ्रेंड ये 60% कम कहाँ है, ये तो 100% ज़्यादा है, ये तो 60% कम है ही नहीं है, तो पहला ऑप्शन कट, पहला ऑप्शन आंसर नहीं हो सकता। आप देखिए दूसरा, ई ए से 28% अधिक है, ई जो है ए से 28% अधिक है। आप देखिए 28% ये अधिक बनना है इसका, देखते हैं अभी। अगर ये 28% अधिक है तो अगर मैं इधर 4 का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा 72, और 4 का मल्टीप्लाई कर दूं ये हो जाएगा 100। जो ए है, ई है, ए से 28% अधिक है, ए है जो ई से 28% अधिक नहीं है, 28% कम है। ए है ई से 28% अधिक थोड़ी नहीं, ये तो कम है, तो ये वाला भी ऑप्शन आपका कट गया, ये भी आंसर नहीं हो सकता। अब चलते हैं अगले ऑप्शन की तरफ। अगला ऑप्शन है ए डी से 60% कम है, यानी कि जो ए है डी से 60% कम है। अब देखते हैं ये वाला 60% कम है कि नहीं, ए और डी वाला रिलेशन। इधर देखिए ए कितना है, डी ए कितना है 18, डी कितना है 30, 60% कम है। इससे कितना कम है, अब बोलेंगे 12 कम है, किससे, 30 से। तो ये देखिए 60% है इसका कि नहीं है। तो देखो फ्रेंड्स, ये इससे कितनी बार कटेगा, 4 बार कटेगा, 4 बार कट गया, और ये इससे कितनी बार कटेगा, 4 बार कटेगा। ये उसका 40%, ये आ गया इसका 40% कम है। ये 60% कम नहीं कम, ये इसका 40% कम है। ये भी ऑप्शन नहीं है। सी ए से 24% कम है, सी जो है ए से 24% कम है, ये भी नहीं है।
तो आपका आंसर इन चारों में से कोई नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में टाइपिंग एरर हो चुकी है। इसे ये बोलना चाहिए था कि 40% कम नहीं है, ये 40% इसका है, 40% कम नहीं है, इसका 40% कम है। और इसमें क्या बोला है, 40 ए जो है डी से 12 यानी 40% कम है। सॉरी, ये वाला हो चुका है आपका, तीसरा ऑप्शन नहीं है आपका आंसर। आप देखिए इसका 40% कम है, बोला कम ही पड़ रहा था, यानी कि ए जो है डी से 12 कम था 30 पे, यानी 40% कम है। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड सेटिस्फाई हो चुका है, ऑप्शन से करना था। तो आप फ्रेंड्स ये भी आपके समझ में आया होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोला है आपसे, अगले क्वेश्चन में यानी कि 47 देखेंगे। 47 में क्या बोला है आपसे, 47 में बोला है यदि यदि y का x% 150 है, यदि y का x% क्या दे रखा है आपको, दे रखा है 150। फिर आपसे क्या पूछा है, फिर आपको दे रखा है यदि z का y%, यदि z का y% आपको क्या दे रखा है, आपको z का y% दे रखा है 300 दे रखा है, 300 दे रखा है। तो आपको क्या बताना है, आपको बताना है x और z के बीच संबंध बताना है, तो आप करिए क्या, दूसरी वाली पहली वाली इक्वेशन से दूसरी वाली इक्वेशन में भाग लगा दो। यानी इस वाली इक्वेशन को मैं ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ पे इसको देखना, ऊपर वाली को लिख रहा हूँ मैं, z इंटू बाई मल्टीप्लाई बाई 100, इसमें मैं भाग लगा दूंगा, बराबर 300 क्या आ जाएगा। तो ये वाली चीज़ मैं यहाँ से कर रहा हूँ साफ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये वाले 100 से 100 चला जाएगा, 22 से 22 कट जाएगा। तो इधर देखो, इधर कट जाएगा ये 2 बार, तो इधर ऊपर बचेगा z बट्टा x बराबर ये आएगा 2 के। तो z बराबर क्या हो जाएगा, z बराबर हो जाएगा आपका 2x, z बराबर क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन नंबर है, फोर्थ, z बराबर 2x। तो फ्रेंड्स ये भी आपका आसानी क्वेश्चन था 47वां। अब चलते हैं 48वें क्वेश्चन की तरफ। 48वां क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, 48वां क्वेश्चन कहता है 5.6 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 140 ग्राम है। यानी कि जो 140 ग्राम है 5.6 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है, किलोग्राम ये कितना है, ये है केजी का कितना परसेंट है। देखो फ्रेंड्स ये वाली जो यूनिट है, क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्वेश्चन नंबर है आपका 48। देखो ऊपर वाली यूनिट बन रही है ग्राम में और ये वाली बन रही है किलोग्राम में। अगर मुझे किलोग्राम को ग्राम में बदलना है तो कितने से मल्टीप्लाई करते हैं, 1000 से। मैं नीचे कर देता हूँ 1000 से मल्टीप्लाई, 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 1000 से मल्टीप्लाई एक पॉइंट से ये वाली जीरो हट जाएगी, यानी कि ये हो जाएगा 56 मल्टीप्लाई 100। तो देखो 100 से तो ये 100 कट जाएगा। तो अब देखिए 14 से कट रहा है ये 4 बार और 14 से कटेगा ये 10 बार। 2 से कटे, देखो 2 से कटेगा 2 बार, 2 से कटेगा 5 बार। 5 बटे 2 कितना होता है 2.5%। तो कितना उत्तर होगा आपका फ्रेंड 2.5%, जो कि है ऑप्शन नंबर आपका 1। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, अगला क्वेश्चन आपसे बोला है यदि फोटोग्राफ शब्द में पीएच के स्थान पर एफ लिखा जाता। तो मैं लिख के दिखाता हूं, फोटोग्राफ, फोटोग्राफ 2 2 4 2 6 2 8 2 10, यानी फोटोग्राफ शब्द के स्थान पर पीएच के स्थान पर एफ लिखा जाता तो कितने परसेंट अक्षरों की कमी होती। तो देखो फ्रेंड्स पीएच के स्थान पर क्या लिख रहा है वो एफ, यानी ये पीएच है तो इस जगह एफ लिख दो, ये वाला पीएच है तो इसके नीचे एफ लिख दो। तो अक्षरों में कितने परसेंट की कमी हुई है, यानी कि मैंने जो 2 अक्षर ये वाले, 2 अक्षर ये वाले, 4 अक्षर की जगह मैंने कितने अक्षर लिख दिए 2 अक्षर, 4 की जगह 2 लिख दिए। तो कितनी कमी हो गई, 2 की कमी हो गई। कितने पे, अक्षर कितने थे शुरुआत में, गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिजिट थे। तो कितनी कमी है, 10 पे 2 की कमी है, मल्टीप्लाई बाई 100%, 0 से 0 कटेगा तो कितना उत्तर आएगा आपका 20%। तो फ्रेंड्स ये भी आपके क्वेश्चन समझ में आया होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आएगा आपका 50 में आपको क्या दे रखा है, 8 का 0.008% परसेंटेज के नीचे 100 लगा दो।
फिर आपसे पूछा है का 0.08%, 0.08%, इसकी पावर होल पावर दे रखी है, इसकी सब की पावर दे रखी है 1/9। तो अब वो इसको सॉल्व कर रहा है, इसका मान क्या होगा। तो फ्रेंड्स आपको ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है। तो देखो अगर आप ऑप्शन की तरफ देखेंगे तो सिंगल लाइन में आंसर आ सकता है। देखो 8 8 64 और 64 8 512, 512 का क्यूब कितना होता है 512 होगा। 512 किसका क्यूब होता है 512 को लिखेंगे आप तो ये किसका स्क्वायर, ये किसका क्यूब होता है 8 का क्यूब होता है। तो इसको सॉल्व करेंगे। देखो फ्रेंड्स ये वाली देखो पॉइंट का कितने डिजिट है 1 2 3, पॉइंट हटाओ तो 3 जीरो लगा दो, 1 2 3, पॉइंट का कितने डिजिट है 2 डिजिट है तो अब 2 जीरो लगा दो 1 2। तो अब सिंपली भाई मल्टीप्लाई कर दो तो 8 8 8 कितना हो जाएगा 512 और नीचे कितना है, नीचे आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 10 की पावर 9 और 9 ऊपर है ये, यानी ये कितना होगा ये 10 की पावर 9 है और ऊपर कितना है 9 ही है। तो 9 से 9 तो कट जाएगा, तो 9 जीरो से 9 जीरो कट जाएगा, यानी 512 कर दो आप क्यूब। तो 512 का इधर देखेंगे 9 जीरो लगा लो पहले आप 1 2 3 4 5 6 7 8 1 9 इतना आ चुका है। इसकी पावर अब 1/9, 1/9 आ गया। अब देखेंगे 512 का आप क्यूब कर दो, 512 का क्यूब कितना होगा 8 और आप इसका क्यूब कर दो तो क्यूब कितने का क्यूब हो जाएगा, ये हो जाएगा 1000 का क्यूब। ये कितना होगा 1000, ये होगा इसका क्यूब और इसकी पावर दे रखी है 1/9। तो अब इस 3 से इस 9 को काटेंगे तो आपको मिलेगा 8/1000 का क्यूब। ये वाली फॉर्म दिखेगी। इस वाली फॉर्म को आगे क्या लिख सकते हैं, देखो फ्रेंड्स 8 का क्यूब क्या होता है, क्यूब रूट 2 होता है। 10 से 1000 का क्या होगा 10 होगा, ये होगा 2/10, क्यूब से क्यों घटेगा तो 10/2 क्या लिख सकते हैं 0.2। यही आपका उत्तर होगा। आपका उत्तर है दूसरा। तो फ्रेंड्स ये भी आपका क्वेश्चन बेसिक था, कुछ नहीं था, बस पावर दे रखी थी, पावर को सिंप्लीफाई किया, आपका आंसर आ चुका है। हम कर चुके हैं 50 क्वेश्चन तक। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 क्या कहता है आपसे, यदि किसी निश्चित संख्या के 1/8, किसी निश्चित संख्या के, तो वो संख्या में मानिए निश्चित, तो वो संख्या हम मान लेते हैं सपोज दैट x संख्या होगी, इसके 1/8 निकाल लिया। 1/8 के 75%, 75% कितना होता है 3/4 के 66 सही 2/3%, इसकी वैल्यू होती है 2/3 का मान 179 है। तो यहां से मैं x निकालूंगा, x कैसे निकलेगा, इन सब का मल्टीप्लाई कर दो ऊपर, यानी कि 179 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3, इन सब से डिवाइड कर दो 3 मल्टीप्लाई 2 से, ये आ गई x ये वाली। अब पूछा है तो उसी संख्या के 3/4 यानी इसी संख्या का 3/4 का 33 से 1/3% यानी कि 1/3 कितना होगा। तो फ्रेंड्स आप देखेंगे, देखो 3 से 3 कट गया, इस 4 से ये वाला 4 कट गया, 3 से कट गया ये वाला 3, इससे कटेगा 4 बार, यानी x की वैल्यू क्या आ चुकी है 179 गुणा 4। तो फ्रेंड्स देखो पहले 180 का मल्टीप्लाई कर दो 4 से, 18 चौके 72, 720, 720 में से 4 कम कर दो कितना आएगा 716। तो फ्रेंड्स ये भी आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, कुछ नहीं था। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 52वां। देखो फ्रेंड्स जो आपका क्वेश्चन नंबर 52 दे रखा है इस बुक में, ये वाला क्वेश्चन दे रखा है गलत, इसमें गलत डाटा दे रखा है, तो इस क्वेश्चन को नहीं कर रहे हैं हम, क्वेश्चन हम 51 तक ही रखते हैं। तो फ्रेंड्स आपको अगर ये क्वेश्चन सारे समझ में आए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।